हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस ग्रामेटिकल जर्नी में हम कवर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और लास्ट क्लास में जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हमने समझा उसका नाम था प्रीपोजिशन। उम्मीद है कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जांपल्स लगा रहे होंगे एंड यू आर कंप्लीटली एंजॉयिंग दिस ग्रामेटिकल जर्नी। और याद रहे दोस्तों, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हम एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ताकि उस डेफिनेशन के बिहाफ पे हमें रिकॉग्निशन आ पाए। यानी किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, ये पहचानना हमें आ पाए। इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेलिंग, यानी इनके पार्ट्स, इनके टाइप्स, इनके काइंड्स, हम लेटर चैप्टर्स में कवर करेंगे। चलिए बिना देर किए इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अगले स्टॉपेज तक, जहां अगली पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़नी है, जिसका नाम है कंजंक्शन। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर डेफिनेशन पे ध्यान दें दोस्तों, तो यहां पे लिखा है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड used to join words or sentences। A conjunction is a word used to join words or sentences। कंजंक्शन क्या है, आखिरकार क्या है? वर्ड। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है? वर्ड ही तो है। वो तो उनके यूसेज पे डिपेंड करता है और हमें यूसेज समझ के बताना है कि वो वर्ड क्या होगा, कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, क्या होगा। तो फिर से कंजंक्शन की डेफिनेशन है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहेंगे जिसकी ड्यूटी क्या है, जिसका यूज क्या होगा उस सेंटेंस में, वो ज्वाइन कर रहा होगा किसे, वर्ड्स को या तो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या तो सेंटेंसेस को। एक बार फिर से दोस्तों, आप कंजंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से प्रोसेस करिए अपने माइंड में। याद रखिए, जनरल डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन जिसके बाद दोबारा कोई डेफिनेशन कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कंजंक्शन एक वर्ड है किसी भी सेंटेंस में जिसका काम ज्वाइन करना है। किसको? या तो वर्ड्स को या तो सेंटेंसेस को, या तो वर्ड्स को या तो सेंटेंसेस को। अब इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंजंक्शन क्या है, और ये पहचानना सीखते हैं कि कैसे किसी वर्ड को हम कंजंक्शन कहेंगे। चलिए दोस्तों, इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कंजंक्शन को और डीपली, और प्रैक्टिस करते हैं किसी भी वर्ड को कंजंक्शन कहने की। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है राहुल एंड हरी आर कजन्स। राहुल एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, वो अलग बात है, पार्ट ऑफ स्पीच वाज नाउन है, पर वर्ड इंडिपेंडेंट है। हरी एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड जिनका कोई लेना देना नहीं। पर देखिए, इस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन में जब आप अपने माइंड से इस सेंटेंस को प्रोसीड करेंगे, आपका माइंड प्रोसेस करेगा इस सेंटेंस को, तो राहुल और हरी दो नाम, दोनों कजन है। तो राहुल और हरी को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है? एंड। राहुल और हरी कजन है, तो राहुल एक वर्ड, हरी दूसरा वर्ड, दोनों को ज्वाइन क्या कर रहा है? एंड। दोनों को ज्वाइन क्या कर रहा है? एंड। और डेफिनेशन के हिसाब से कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंसेस। तो यहां पे वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, तो एंड क्या हुआ दोस्तों? एंड क्या हुआ? पूरी डेफिनेशन के हिसाब से एंड हुआ हमारा कंजंक्शन। वैसे ही जरा दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, दूसरे एग्जांपल पे। 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 बनाते हैं। भले आप कहें यहां तो सेम वर्ड है, पर है तो दो वर्ड ना, है तो दो वर्ड ना। दोनों को ज्वाइन कौन सा वर्ड कर रहा है? ज्वाइन एक साथ कौन सा वर्ड ला रहा है? एंड इट इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। तो एंड भी यहां पे क्या हुआ दोस्तों? कंजंक्शन। डेफिनेशन के हिसाब से ही तो हम रोल या ड्यूटी देखेंगे किसी वर्ड की, और उस ड्यूटी के हिसाब से ही तो हम बताएंगे कि इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन पे फिट बिठा के ये दोनों वर्ड कंजंक्शन दिख रहे हैं। जरा तीसरे एग्जांपल पर नजर डालते हैं। आई रैन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए दोस्तों। आई रैन फास्ट, मैं तेजी दौड़ा, खत्म। ये सेंटेंस अपने आप में खत्म है ना, इसकी इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट है कि हाँ मैं तेजी दौड़ा, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है दोस्तों, इंडिपेंडेंट। आई रैन फास्ट, मैं तेजी दौड़ा। दूसरा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है नहीं, यहाँ पे अपने आप में कंप्लीट है। क्या आपका ब्रेन जब प्रोसीड कर रहा है सेंटेंस को तो कह रहा है कि नहीं यार ये अधूरा है, इसमें कुछ और होना चाहिए तब तो पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, ऐसा तो नहीं कह रहा ना। आई रैन फास्ट, मैं तेजी दौड़ा, ठीक है, ब्रेन ने कहा ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी, फिर आपके ब्रेन ने कहा हाँ ठीक है इसमें कुछ अधूरा नहीं लग रहा। पर इन दोनों ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, वर्ड तो है नहीं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। सेंटेंस इज अ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दोनों ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं अपने बिहाफ पे। मैं तेजी दौड़ा, मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो दो इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंसेस, लेकिन उनको ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड हमने बीच में लगा दिया लेकिन। और लेकिन लगा के जब पूरा एग्जाम्पल एक साथ पढ़ा ब्रेन ने, मैं तेजी दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी, तो पूरी एक कहानी ब्रेन में पिक्चराइज हो गई कि ओ ये बात है। यहां भी कहानी पिक्चराइज हो रही थी कि मैं तेजी दौड़ा के जब आपने इसको पढ़ा तो आपने देखा कि इमेज क्या बन रही है कि कोई तेजी दौड़ रहा है, ठीक है, खत्म, और इंफॉर्मेशन पूरी खत्म। इसकी भी एक इंफॉर्मेशन बन रही थी, आई मिस द ट्रेन, एक इमेज बन रही थी, मैंने ट्रेन मिस कर दी, किसी ने ट्रेन मिस कर दी होगी। पर जब आपने बट लगा के पूरा सेंटेंस पढ़ा, अच्छा मैं तेजी दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी, तो क्या पूरी स्लाइड शो फिल्म का नहीं चल गया आपके ब्रेन में? पूरी एक मूवी नहीं चल गई कि कोई तेजी दौड़ा उसके बाद भी ट्रेन निकल गई। यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को इसने जोड़ने का काम किया है, ज्वाइन कर दिया। इसका रोल क्या है इस वर्ड का? दो इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। तो यहां वाली डेफिनेशन में दूसरा पार्ट क्या कह रहा था? ये कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, तो यहां तो वर्ड की बात नहीं है। और सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस को इसने ज्वाइन कर दिया दोस्तों। यानी कंजंक्शन एक वर्ड होगा, आफ्टर ऑल तो सभी वर्ड है, पर उसकी ड्यूटी क्या होगी? या तो वो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा जैसे इन दो एग्जाम्पल में कर रहा था, या तो वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा जैसे वो लास्ट वाले एग्जाम्पल में कर रहा था। और इसी के बिहाफ पे, इसी कॉमन डेफिनेशन के बिहाफ पे हम सिंपली कह पाएंगे कि हाँ ये वाला वर्ड कंजंक्शन है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है? ये जनरल डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो जनरलाइज कर रही है। जनरलाइज करने मतलब कि जो हर एक चीज पे लागू होती दिखाई दे रही है कि कैसा भी सेंटेंस होगा, किसी भी सोर्स का होगा, हमें अगर ये डेफिनेशन पता होगी तो हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये वर्ड कंजंक्शन है या ये वर्ड प्रीपोजिशन है। तो इन सब की जनरल डेफिनेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर नोट डाउन करिए दोस्तों, बार बार रीड करिए, बार बार रीड करिए, रीड करिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स लीजिए, इनमें लगा के देखिए कि हाँ फिर बैटरी नहीं बैटरी, फिर चेक करिए कि हाँ ये सही है या नहीं सही। तो डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स दोनों ही बहुत जरूरी है समझने के। तो इंट्रोडक्शन टू कंजंक्शन में दोस्तों इतना ही। बाकी पूरी लिस्ट कंजंक्शन की, जैसे मैंने कल प्रीपोजिशन की बताई, या कंजंक्शन की जो लिस्ट होगी, एंड, बट, सो, ऑल दो, जितने भी हैं, वो जब हम कंजंक्शन के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, उसके पार्ट्स को, टाइप्स को, काइंड्स को, तब हम डीपली समझेंगे। याद रहे दोस्तों, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन सीखना है। कैसे? डेफिनेशन के बिहाफ पे, कि डेफिनेशन समझ के सिर्फ सेंटेंसेस में चुनना है कि हाँ ये कंजंक्शन है। तो दोस्तों आज इस जनरल इंट्रोडक्शन टू कंजंक्शन के पार्ट में इतना है। पर आपको मालूम है कि काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। ये 20% है, 80% आपको करना है। कैसे? सोर्सेज उठाने हैं, सेंटेंसेस निकालने हैं, डेफिनेशन को साइड में लिखना है, इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे उन सभी सोर्सेज में कंजंक्शन को पॉइंट आउट करना है। उनकी पिक्स क्लिक करिए और कमेंट में पोस्ट कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की ग्रामेटिकल जर्नी यहीं तक। कल फिर इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये जर्नी हमें कहाँ तक ले जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।